अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ जैसे कि हमेशा आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, और उसके बाद आपके साथ आपका जो हमारा आज का मेन्यू है वो शेयर करती हूँ। तो आज हम सबसे पहले आपके साथ मेन्यू शेयर करेंगे। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड स्पाइसी चिकन। आपको मालूम है कि हम चाइनीज़ एंड थाई फूड बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन डेली इसको खाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन अगर उस पर हम थोड़ी सी अपनी पाकिस्तानी जैसे कि इस पर क्रश चिली ऐड करें, ग्रीन चिली ऐड करें, इसमें हम गार्लिक का थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा हाई करें, तो फिर आपका जो फूड है वो बहुत मज़े का बन जाता है। तो इस तरह की वेरिएशंस अगर आप करें अपने पाकिस्तानी स्पाइसेस के साथ, तो आपका जो फूड है किसी भी कंटेंट का हो, आप उसको इजीली खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे स्वीट एंड स्पाइसी चिकन। साथ में आज हम उसके साथ जो हम बनाएंगे राइस, वो होंगे कैरेट एंड पीनट राइस। अगेन पीनट्स को आज हम इन्वॉल्व करेंगे राइस के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है कि विंटर सीज़न है और पीनट्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अगर आप इसको राइस में यूज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में आपकी वो पीनट्स का भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वैसे बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो कहते हैं कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा हो जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पीनट्स या नट्स का इस्तेमाल करें, इसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको यूज़ करें। तो हम इसको यूज़ करेंगे राइस में। इसके अलावा जो हमारी थर्ड रेसिपी होगी वो होगी गार्लिक बटर फ्राई प्रॉन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चिकन के बनाए थे हमने बटर फ्राई, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉन्स की भी आपको बनाना सिखाऊंगी सेम वेरिएशंस के साथ। लेकिन इसमें एक दो सॉसेस ऐड होती हैं जिसमें टबास्को सॉस का थोड़ा सा फ्लेवर देंगे हम, तो वो बड़ा अच्छा उसका एक होगा, क्योंकि प्रॉन्स जितने भी सी फूड्स होते हैं उसकी थोड़ी सी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और कई लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए क्या आपको इसमें क्या करना चाहिए, इसमें प्रोसीजर बताएंगे कि आप उसको कैसे कैसे बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे, ये हमारी 3 रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वीट एंड स्पाइसी चिकन से, जिसके लिए आप चिकन थाई पीस ले लें, ब्रेस्ट पीस ले लें, बोनलेस ले लें। उसमें हम इसको बनाएंगे और उसके साथ साथ आपको बताऊंगी आप इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वीट एंड स्पाइसी चिकन से। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉन्स का प्रोसीजर, उसका बैटर बनाएंगे। हम यहाँ पे लेंगे बोनलेस चिकन। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, आप थाई का भी बोनलेस ले सकते हैं, आप ब्रेस्ट का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको बोनलेस के बिल्कुल क्यूब कटिंग में लिए, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और दूसरा एक इसका जो फ्लेवर होता है स्वीट एंड स्पाइसी चिकन जो हम बनाना जा रहे हैं, उसके साथ इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप इसको यूँ बनाना है। तो इसके लिए हमें चिकन सबसे पहले आ गया हमारे पास। उसके साथ साथ आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, कॉर्न स्टार्च चाहिए होगा जो हम चिकन को लगाएंगे। इसके अलावा क्रश चिली चाहिए होगी। इसके अलावा आपको होल रेड चिलीज चाहिए होंगी। ये हम इसमें जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम रख लेते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगी सॉस, रेड टमाटो प्यूरी चाहिए होगी। ये हम इसका थोड़ा सा, और इसके अलावा जो इसकी आपने सॉस बनानी है उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिएंगी वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चिकन से। इसको हम ऑयल ऐड कर लेते हैं। इस पर हमने ऑयल को ऐड कर लिया और चिकन को हम इसके अंदर थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। ये लीजिए, इसमें चिकन को हम चिकन ऐड करेंगे सबसे पहले। मैरिनेशन से ज़रा ये हो जाएगा कि आप जो चीज़ बना रहे हैं उस पर अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा। चूँकि ये बोनलेस है तो बोनलेस पे ज़रा फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। आप इसमें हल्का सा थोड़ा सा सबसे पहले हम ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे इसमें हम सबसे पहले कॉर्न स्टार्च को ऐड करेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा जो उसका जूसीनेस है वो थोड़ी सी कम हो, और थोड़ा सा ये जब आप इसको फ्राई करेंगे तो चिकन थोड़ा सा अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आएगा, और दूसरा इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आएगी। क्योंकि आमतौर पे चिकन अगर वैसे ही कर देंगे आप, तो वो बिल्कुल जब आप सिमर होगा तो बिल्कुल हो जाएगा, पीस हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा इसकी अच्छी जड़ी लुक हो जाएगी। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे क्रश चिली फ्लेवर के लिए। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। साथ में इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं ऑलिव ऑयल भी, अच्छा सा और फ्लेवर आएगा। इसमें मैं साथ थोड़ा सा कर दी ऑलिव ऑयल। अभी इसको जस्ट हम मैरिनेट कर रही हूँ मैं,
चिकन को अभी इसमें हम स्टिर फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद इसकी जो सॉस होगी वो मैं साथ साथ बनाऊंगी और फिर इसको हम अगेन इसको मैं जब इसको सर्व करूंगी तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको सिजलिंग ट्रे है तो उसको आपने कैसे करना है, आपने इसमें चिकन के चंक्स पहले ऐड करने हैं और फिर जब देखेंगे कि आपकी जो उसकी हॉट प्लेट है वो फुल गर्म हो चुकी हुई है, उसके बाद आपने उस प्लेट के अंदर आपने ऐड करनी है चिकन और उसके बाद जो सॉस है वो उसमें ऐड करेंगे तो उसकी बहुत वो जो सिजलिंग जो साउंड होती है वो आपको महसूस होगी कि वो कैसे आ रही, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं चलता कि वो साउंड कैसे बनती है, तो वो भी आपको बताऊंगी उसकी साउंड आपने कैसे बनानी है। इसको हम ऐड कर दिए। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा नहीं, पहले इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर थोड़ा सा और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा। चलो यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है और अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन को, जिसमें हमने हर चीज़ ऑलरेडी मिक्स कर ली हुई है। अब इसको हम ज़रा स्टिर फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसमें जो चिकन है और इसमें जो हमने एक चीज़ थी वो ऐड नहीं की अभी, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ उसके साथ ही। रेड चिलीज़ हैं होल, अब इसको साथ में हम करेंगे थोड़ा सा। इसमें भी हमने ऐड करनी है थोड़ी सी टमाटो प्यूरी भी और यहाँ पे मेरे पास रेड चिली सॉस पड़ी है, ये साथ इसे ऐड कर देते हैं। चिकन के साथ इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। ये देखिए, आप इसको अगर चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें स्पाइसेस थोड़े से कम है तो आप इसमें स्पाइसेस एज पर टेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा माइनर सा रखा है क्योंकि मैंने अभी इसकी सॉस भी बनानी है, तो जब मैं इसकी सॉस बनाऊंगी तो फिर उसके हिसाब से मैं जो चीज़ें देखूंगी कि इसमें थोड़ी सी कम लग रही हैं वो मैं इसकी सॉस में फिर ऐड कर दूंगी। इसकी सॉस के लिए आपको विनेगर चाहिए होगा, सोया सॉस चाहिए होगा, इसमें आप इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस ऐड करेंगे। साथ में अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा इसमें खटाई ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं और इसकी थिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं इसकी सॉस को, तो फिर आप इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से बनाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बल्क में आपको दिखाना होता है। लेकिन अगर आपके गेस्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, 15 to 20 है, तो फिर आपको सॉस उसकी ज़्यादा चाहिए होगी, तो फिर आप उसकी सॉस को जब ज़्यादा बनाएंगे तो फिर आप उसको थोड़ा थिक करने के लिए आपको उस पर कॉर्न स्टार्च को ऐड करना होगा और उसको फ्लेवर देखेंगे कि बहुत सॉसी हो रहा है या बहुत आपको लग रहा है कि इसका थोड़ा सा आप इसमें थोड़ी सी स्वीट एंड सॉर करना चाहते हैं, तो स्वीटनेस के लिए आप इसमें ब्राउन शुगर साथ ऐड करें तो बहुत ज़बरदस्त आपकी वो सॉस रेडी हो जाएगी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इसको हम साथ साथ इसका जो चिकन है वो भी यहाँ पे फ्राई हो रहा है और इसके साथ साथ जो इसकी सॉस है वो भी हम रेडी कर लेते हैं। तो इसके जो आपको चीज़ें चाहिए हैं, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पानी थोड़ा सा, ताकि अच्छी तरह से हमारा पैन गर्म हो जाए और उसके साथ साथ अब इसमें हमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी ऐड कर लेते हैं। जी, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे पानी, मैंने अभी ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे हम विनेगर, ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें क्योंकि इसकी जो सॉस है उसको आपने पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट और आप उसको अच्छी तरह से जब पकाएंगे वो खुद ही थिक हो जाएगी। अगर आप इसको वेरी क्विकली बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली वो थिक नहीं होगी, तो फिर आप उसको कॉर्न स्टार्च उसमें ऐड करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप बजाय इसकी कि आप इसमें कॉर्न स्टार्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप इसको पकाएं बिल्कुल सिमर, बिल्कुल इसको हल्की आंच में, और इसके साथ साथ आप इसको देखेंगे जब आपने इसको सर्व करना है तो आप इसमें ऐड कर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है और इसको भी हमने कुक भी करना है, अभी इसकी कुकिंग प्रोसेस चल रहा है। आपने जाना कहीं नहीं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है स्वीट एंड स्पाइसी चिकन। अच्छा, इसका प्रोसीजर आपको मैं फिर से बताती हूँ कि हमने इसको अभी पका रहे हैं। इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया था मैंने, इसमें मैरिनेशन में जिंजर गार्लिक ऐड किया, इसमें क्रश चिली ऐड की, इसके अलावा इसमें हमने सॉस ऐड की। अब इसको हम पका रहे हैं, कुक कर रहे हैं। आप इसका कलर सा देख रहे हैं, वो कॉर्न स्टार्च की वजह से इसका कलर थोड़ा सा इस तरह को लग रहा है, थोड़ा सा थिक सा। एक तरफ मैंने इसकी सॉस रखी हुई है जिसमें मैंने विनेगर एंड पानी इसको मिक्स करके रखा हुआ है। अब इसमें हम ऐड करते हैं टमाटो प्यूरी और साथ में इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस ताकि ये भी साथ साथ पकती रहे। और हम अपना जो सेकंड रेसिपी है जो कि है प्रॉन्स की, उसका भी प्रोसीजर स्टार्ट करना है। इसको भी हम इसमें चीज़ें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे, फ्लेवर देंगे हॉट सॉस का, और इसके अलावा इसमें हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो बाकी की रह गई थी रेड चिलीज़, वो भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और इसको अच्छी तरह से हम कुक भी कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लेते हैं सॉस को पानी के साथ। ये देखें ज़रा, ये सॉस विनेगर। अच्छा, अगर आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर विनेगर का ज़्यादा आपको लग रहा है तो कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर हाई विनेगर का, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर लें और उसके साथ इसका फ्लेवर थोड़ा सा इक्वल सा हो जाएगा। लेकिन इसमें चूँकि मैंने टमाटो प्यूरी जो ऐड की है वो थोड़ी सी ऑलरेडी मीठी है, तो इसलिए इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है कि इसमें मैं ब्राउन शुगर को ऐड करूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से हम आप कुक करेंगे, ये अच्छी तरह से बनेगा। और यहाँ पे चिकन जैसे हमारा देखेंगे कि पक चुका है तो उसके बाद फिर हम इसको इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमारी मिक्सअप होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि गार्लिक बटर फ्राई प्रॉन्स की। उसके लिए आपको रेसिपी में प्रॉन्स पे दिखा दूँ, ये लीजिए। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले जितने भी सी फूड्स होते हैं, सी फूड्स जितने भी होते हैं व्यूअर्स, उसके लिए आपको हमेशा चाहिए होता है कि आपने लेमन जूस या फ्रेश ले लें या आप उसमें विनेगर ले लें, ठीक है। इसके अलावा आपने जिंजर गार्लिक फ्रेशली चॉप की भी वो लेंगे और आपने इसको अच्छी तरह स्प्रिंकल कर लें। इसके अलावा आपको जो इसमें जो इसकी मैरिनेशन होती है चीज़ों की, वो क्या क्या होती हैं, उसमें आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, जैसे कि मैं इसमें टबास्को सॉस ऐड कर रही हूँ, इसमें क्रश चिली ऐड कर रही हूँ, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट की एडिशन होगी। अगर आप थोड़े से स्पाइसेस पाकिस्तानी जो हमारे हैं वो उस पर ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा और रिच हो जाएगा। इसकी बहुत सी चीज़ें आप बन सकते हैं। आप इसको ग्रिल्ड प्रॉन्स बना सकते हैं, आप इसको प्रॉन्स मंचूरियन बना सकते हैं, आप इन प्रॉन्स के ग्रेवी भी बना सकते हैं। हम इसकी बहुत सी चीज़ें आपको बताऊँगी, लेकिन आज चूँकि हमारा एक प्लेटर पूरा बन रहा है जिसमें पीनट एंड कैरेट राइस है, साथ में स्वीट एंड स्पाइसी चिकन है, तो हम इसको बनाएंगे बटर फ्राई प्रॉन्स विद क्रैकर्स। तो इसको हम पूरा एक प्लेटर सर्व करेंगे, तो ये एज एपेटाइज़र ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ। हमें इसके लिए चाहिए होगा लेमन जूस, साथ में हमें चाहिएगा ऑलिव ऑयल, साथ में सॉल्ट, टबास्को सॉस चाहिए होगी, वाइट पेपर चाहिए होगा, साथ में जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए होगी। ये हम सब चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा इसका पानी है वो हम इसका पानी गिरा देते हैं। चलो, सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। प्रॉन्स को जब भी आपने बाय करना है आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरह से साफ़ नहीं करेंगे तो वो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके अंदर की जो एक लेयर होती है यहाँ पे ब्लैक कलर की इसकी एक झल्ली सी होती है जिसको आपने अच्छे से साफ़ करना है, वो बहुत इजीली निकल जाती है। इसको जब वॉश कर देंगे उसके बाद आपने इसको साइड पे रखते जाएं। बहुत ज़्यादा ये डेलिकेट किस्म के होते हैं, सेंसिटिव से, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा मत हाथों से तेज़ जैसा मतलब साफ़ करें, तो ये ना हो कि प्रॉन्स आपके इस पर ख़राब भी हो सकते हैं। मैंने इस पर लेमन जूस अच्छी तरह से लगा दी है, साथ उस पर लगाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, वाइट पेपर, और यहाँ मेरे पास पड़ी हुई एक टबास्को सॉस, ये ऐड करेंगे इसमें हम, और साथ इसमें ऐड करेंगे विनेगर, राइस विनेगर है, थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर इसका आ जाएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये इसकी मैरिनेशन है जो हमें इसको लगा के रख देनी है। अभी इसका हम एक बैटर सा बनाएंगे और फिर उस बैटर में हम इसको डीप फ्राई करेंगे और फिर उसके साथ हम इसको फ्राई करके आपको दिखाएंगे। बस इसको हम लगा के, तो इसको हम लगा के थोड़ा सा यहाँ रख देंगे
और इसको अब इसका जो बैटर है मैं चाहूँगी कि अब उसका बैटर है वो भी हम स्टार्ट कर लें। इसका बैटर कैसे बनेगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा। मैदा इसमें ऐड करेंगे, साथ में आपको इसमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसके अलावा इसमें आपको चाहिए होगा, आप एक इसमें अंडा डालेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अलावा इसमें आपने ऐड करना है सॉल्ट। आप इसमें थोड़ा सा अगर कलर ऐड करना चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पाउडर, गार्लिक पाउडर है, क्योंकि गार्लिक हम प्रॉन्स बना रहे हैं तो इसमें आप गार्लिक पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर लें। अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छी तरह से इसका बैटर सा नहीं बन जाएगा। इन दोनों चीज़ों को बना के हम रख लेंगे। उसके बाद जो हमने प्रॉन्स की मैरिनेशन की है, उसके बाद इन प्रॉन्स को हम इस बैटर के अंदर से डिप करेंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। इसको आप क्रैकर्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम इसको ज़बरदस्त इसका रहेगा कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हैं। यही वाला बैटर जो व्यूअर्स है, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, इवन कि आप इसको वेजिटेबल्स में भी बना सकते हैं। जिन लोगों को वेजिटेबल्स पसंद है, वेजिटेबल को आप ब्लांच कर लें, ब्लांच करने के बाद आप इसी बैटर में इसको बना सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें अगर आप थोड़ा सा चाहें फ्लेवर तो और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एज़ इट इज़ जितना बस मैंने ऐड कर दिया उतना ही काफ़ी है। इसको बस आपने बीट अच्छी तरह से करना है, ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जितने भी हम बनाते हैं बैटर के अंदर, जितने भी चिकन या इसमें सी फूड्स की आइटम जितनी भी बनती हैं, उसका बैटर जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा बनेगा। जैसे आप हमेशा बताती हूँ कि जितना अच्छा स्टॉक होगा उतना अच्छा सूप बनेगा। तो ये आपके पास एक टिप है कि जितना अच्छा आपका बैटर बनेगा उतना ही अच्छा आपका डीप फ्राई जो आप चीज़ बना रहे हैं वो अच्छी बनेगी। ये देखें, ये बहुत फ्लफ़ी सा भी हो जाएगा। इसको हम तेज़ तेज़ बीट करेंगे। इसको भी और हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से। इसमें अगर आप चाहें तो हल्का सा माइल्ड सा येलो कलर ऐड कर दें तो थोड़ा सा और इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि इसको और आप स्पाइसी करना चाहते हैं, मैंने इसमें चूँकि वाइट पेपर ऐड किया है तो आप इसमें चाहें तो क्रश चिली थोड़ी सी और इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसका कितना अच्छा बैटर सा बन गया। ये इसकी अच्छी बैटर की निशानी ये है कि इसका एक लेयर में सिंगल में आएगा और ये अच्छी तरह से आप इसको जितना बीट करते जाएंगे उतना ही अच्छा इसका बन जाएगा, फ्लफीनेस इसकी आएगी। इसको अच्छी तरह से हम बीट करके इसको रख दिए मैंने। अगर आप इसमें चाहें तो इसमें चॉप करके अनियन भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइन चॉप। इसके अलावा अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कोई सा फ्लेवर के, कोई सी हर्ब का फ्लेवर देना चाहें आप हर्ब भी फ्लेवर में दे सकते हैं। तो ये आपके अपने आप पे डिपेंड करता है कि आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। चले, इसको हमने रेडी कर लिया। यहाँ पे ये हमारा बैटर भी रेडी हो गया। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो चिकन है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट चिकन भी बन चुका है और इसने काफ़ी जो था इसका स्टॉक वो भी इसमें काफ़ी छोड़ा है। अभी हम इसकी सॉस के साथ मिक्स करेंगे। इसका प्रोसीजर भी चल रहा है, साथ साथ मैंने आपको प्रॉन्स का भी बताया कि गार्लिक बटर फ्राई प्रॉन कैसे बनाना है, इसका बैटर भी बनाना बता दिया। ये यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम चूँकि आ चुका है तो ब्रेक के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है स्वीट एंड स्पाइसी चिकन और साथ में बन रहे गार्लिक बटर फ्राई प्रॉन्स। चिकन जो है वो ऑलरेडी कुक हो चुका है और इसमें थोड़ा सा मैं जो स्पाइसेस थोड़ी सी मुझे कम लगी है, इसमें मैं स्पाइसेस थोड़ी सी ऐड करूँगी। और इसमें इसके अलावा जो इसमें चीज़ें मुझे कम लग रही थी वो हम सॉस में ही ऐड कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी सॉस चिली और साथ में मैंने रेड इसमें चिलीज़ ऐड किए। इसके अलावा इसमें हम थोड़ा सा मैं इसमें फ्लेवर दूंगी पिसी हुई रेड चिली का थोड़ा सा, क्योंकि बहुत माइल्ड सा मुझे फ्लेवर सा लग रहा था इसका। ये मेरे पास थोड़ी क्रश चिली। चलो ये जो सॉस है इसकी आप देख सकते हैं, इसमें चूँकि टमाटो प्यूरी ऐड हुई है, इसमें थोड़ा सा आपको थिक सी लग रही है। इसको हम इसमें भी मिक्स कर देंगे ताकि ये हमारी जो फर्स्ट रेसिपी है ये कंप्लीट हो जाए और ये अपनी सॉस में बाकी की पकेगी। चलो इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया। जो कॉर्न स्टार्च मैंने चिकन को लगाया था, जिसकी वजह से ये सॉस के ऐड होते ही थोड़ा सा थिक सा हो गया है। इसमें मुझे और मज़ीद कॉर्न स्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप देख सकते हैं। चलो इसको हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया और साथ में हम स्प्रिंकल करेंगे स्प्रिंग अनियन, क्योंकि इसमें अच्छे से ज़्यादा फ्लेवर भी इसका आ जाएगा। और इसकी फ्लेम हम थोड़ी सी आहिस्ता करके तो जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। उसको पहले हम चेक करेंगे कि वो उसका ऑयल कितना भी गर्म हुआ। अभी इसका ऑयल इतना गर्म नहीं हुआ, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं तब तक। जी तो व्यूअर्स, जब तक हम इसको मैं निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ, तब तक जो स्वीट एंड हमारा स्पाइसी चिकन है आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। इसको हमने डिश आउट कर दिया और अगर आपको उसमें थोड़ा सा लगे तो इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ये जो हमारी थी फर्स्ट रेसिपी, इसको हमने कंप्लीट किया। अभी इसका ऑयल थोड़ा सा गर्म नहीं हुआ, इसलिए इसको अभी हम देख लेते हैं। इसमें जैसे ऑयल गर्म होता है उसके साथ ही हम प्रॉन्स को स्टार्ट करेंगे इसके बैटर में डिप करके। इसके बैटर में मैंने भी आपको जैसे कि बताया था कि अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी क्रश चिली ऐड करते हैं प्रॉन्स में और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसमें गार्लिक का थोड़ा सा फ्लेवर और कर देते हैं। चलो इसमें हमने ऐड कर लिए प्रॉन्स में गार्लिक का भी थोड़ा सा मैंने फ्लेवर दे दिया और साथ में जो इसका बैटर था इसमें भी हल्का सा हमने फ्लेवर दे दिया। तो बड़ा ज़बरदस्त इसका माइल्ड सा होगा। इसको हल्का सा भी चेक करते हैं भी ऑयल कितना गर्म हुआ इसका। अभी भी थोड़ा सा है इसका ऑयल में, जैसे इसका गर्म होगा साथ ही हम इसमें प्रॉन्स को ऐड करेंगे। जी अब इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये लीजिए। इसमें हम प्रॉन्स को करेंगे डिप। प्रॉन्स का कुकिंग टाइम हार्डली 3 to 4 मिनट्स, बल्कि इससे भी शायद कम, क्योंकि बहुत जल्दी कुक हो जाने वाली चीज़ है। और जिन लोगों को चाहते हैं कि वो फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए कि वो उनको अगर सूप्स वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो यही मैरिनेशन आप रखें और आप इसको जस्ट बॉइलिंग वाटर में इसको ऐड करें और इसको फिर आप निकाल लें।
अच्छा, इसका कलर वाइट सा आ रहा है क्योंकि हमारा बैटर का कलर वाइट है। मैं इसका अगर थोड़ा सा ऐड कर दूँ येलो कलर तो इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी बाइस्ता कर देते हैं। इसी तरीके से बाकी के भी इसमें ऐड कर लेते हैं प्रॉन्स, क्योंकि इसमें सॉसेस वगैरह ऐड है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये वाटरी कंटेंट इसमें आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये ऑयल का ये हिसाब किताब हो रहा है। हम इसको निकाल लेते हैं। चलो इसको आप देखिएगा इस तरह से। आप इसको क्रैकर्स में इस तरह से सर्व कर सकते हैं। अब इसकी हम एक सॉस है वो इसके साथ इसको सर्व करेंगे। बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं प्रॉन्स। बहुत अच्छा एपेटाइज़र है। सूप्स वगैरह में लोग बहुत ज़्यादा इसको शौक से यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसको हल्की सी ग्रेवी भी इसकी मंचूरियन की जैसे मैंने आपको बताई है, आप इसको उस पर भी बैटर लगा के फ्राई करें और इसी तरह से इसको कुक करें। इसी तरीके से बाकी के भी प्रॉन्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर दी है इसमें डिप करके। और अब इसको हम 1 बाय 1 स्टेप से इसको ऐड करेंगे। अभी हमारी जो थर्ड रेसिपी है उसको भी स्टार्ट करना है। इससे पहले कि हम इसको ज़रा कर लें अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे। जिन लोगों को फ्राई बिल्कुल नहीं आती, मैं फिर से बता दूँ, वो फ्राई का जो काम है बहुत कोशिश करें कि इसको ध्यान से करें। इसके साथ साथ आप इसकी थोड़ी सी गार्निश भी रेडी कर लें। ये देखिएगा, इसको हम फ्राई करेंगे। जितने भी बनते हैं ये बैटर फ्राइड, जैसे जापानीज़ टेम्पुरास बन गए, आप इसको बनाते हैं थाई में बनाते हैं टेम्पुरास, या चाइनीज़ में। ये अगर इसका बैटर जितना अच्छा बनेगा, जितना अच्छा फ्लफ़ी होगा, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट इसका डेवलप होगा। वैसे जो जापानीज़ टेम्पुरा है वो बिल्कुल टेस्टलेस से होते हैं क्योंकि उसमें कोई इसमें आप सीजनिंग नहीं इतनी ज़्यादा ऐड करते हैं। लेकिन आप क्योंकि जब अपने तरीके से बनाएंगे तो आप इसमें एडिशन ज़रूर किया करें सीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये लीजिए, इसको हम निकाल लेते हैं साथ साथ। और अब हम इस पर, चूँकि ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है, अब इस पर हम थोड़े से जो क्रैकर्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे। क्रैकर्स का इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। आप इस चूँकि टेम्पुरास हमारे जो है इसके प्रॉन्स वाइट, हम इसको बैटर में बना रहे हैं तो इसके साथ हम जो क्रैकर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के कर लेते हैं। सूप्स के साथ ज़बरदस्त लगता है। तो भी निकाल लेंगे साथ ही। और इसके साथ ही हम इसमें जो प्रॉन्स होंगे इसमें सर्व करेंगे। साथ इसकी एक गार्लिक मायोनीज की डिप होगी, वो मैं साथ इसके सर्व करूँगी। तो ये आपका कंप्लीट एक एपेटाइज़र हो जाएगा। और साथ में जैसे कि राइस अभी बनेंगे, साथ में हमने स्वीट एंड स्पाइसी चिकन भी बना ली है। तो इस पर एडिशन आप वेजिटेबल्स की कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर चाहें तो कोई नट पीस में आप ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे। जितनी देर इसको हम फ्राई करें, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। तो आपने जाना है कि नहीं, क्योंकि राइस की इसकी रेसिपी स्टार्ट हमने करनी है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मैंने गार्लिक बटर फ्राई प्रॉन्स, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसको मैंने सर्व कर रही हूँ। इसमें मैंने इसकी गार्लिक मायो डिप थी वो उसमें मैंने ऐड की है। साथ में मैंने ऐड की है ऑलिव्स एंड ग्रीन, इसमें मैंने जो थी गार्लिक उसको डिप करके साथ वो रखा हुआ है ताकि आप इसको ईज़िली खाएँ। बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बनेगा इसके साथ साथ। और इसके अलावा इसमें हम प्रॉन्स थोड़े से और इसमें कर देते हैं इस तरीके से। आप देखिएगा इसको हम कैसे सर्व कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो चीज़ होती है व्यूअर्स, वो प्रेजेंटेशन ही होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसके साथ वो चीज़ें ज़रूर ऐड करें एज ए एपेटाइज़र जो इजीली आपके प्लेटर के साथ खाई जा सकें। साथ साथ ये प्रॉन्स भी हो रहे हैं। और जो हमारी थर्ड रेसिपी है उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि पीनट एंड कैरेट राइस। इस पर जो हमारा फर्स्ट, इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से। अब हमारी जो है थर्ड रेसिपी उसको भी साथ साथ शुरू कर लेते हैं। साथ साथ ये प्रॉन्स है ये भी हो रहे हैं और इसको भी हम सर्व कर देते हैं साथ ही। ये हमारी फर्स्ट रेसिपी और सेकंड रेसिपी कंप्लीट हुई। अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है इसकी पीनट एंड कैरेट राइस। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप बटरफ्लाई गार्लिक प्रॉन्स का देख लें रेसिपी कार्ड। अब हम करेंगे फिर थर्ड रेसिपी स्टार्ट। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, अब इस पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पीनट्स जिंजर के साथ ही। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पड़ा है साइन पेपर, थोड़ा सा वो उसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। और इसमें हम ऐड करेंगे राइस भी। ये लीजिए, इसमें राइस भी ऐड कर देंगे साथ। पीनट बाकी के जो हम ऐड करेंगे, जो रोस्टेड है ऑलरेडी, उसको हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जब इसकी गार्निश करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा सोया सॉस, साथ में ऐड करेंगे, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा आपने ऑलिव ऑयल का फ्लेवर दिया। इसके साथ ऐड करेंगे हम स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है चाइनीज़ फूड में, तो बिल्कुल भी इसके बगैर कहते हैं कि इसकी गार्निश जब तक ना हो वो बिल्कुल अनकम्प्लीट सी लगती है। कैरेट्स इस पे जाएंगे, कैरेट्स पे हम ज़्यादा ऐड करेंगे। चॉप की कैरेट्स है, साथ में इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर, साथ में सॉल्ट। वाइट पेपर एंड सॉल्ट आप बेशक मिक्स करके भी रख लें। और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे पीनट्स। बाकी के जो पीनट्स हो गए उसको हम मिक्स करेंगे और इसके साथ फिर हम इसको जब लगाएंगे डिस्प्ले में तो हम इसके साथ ही करेंगे। आप देखिए इसमें कैरेट का ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। वेजिटेबल राइस, इसमें अब कैरेट का हमने एडिशन ज़्यादा की है, वरना हम हमेशा जब भी बनाते हैं राइस तो उसमें कैरेट्स बाकी जितनी भी चीज़ें हैं बहुत मिनिमम डालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हो चीज़ों की। मशरूम्स होते हैं, कॉर्न्स होते हैं, ऑलिव्स होते हैं। आज हम इसमें टिपिकल इसमें डाल रहे हैं कैरेट्स। थोड़ा सा इसमें अभी और इसमें ऐड करेंगे। इसकी आपको डिश चाहिए होगी,
इसकी हम जगह यहाँ से कर लेते हैं खाली थोड़ी सी, क्योंकि हमारी ये थर्ड रेसिपी, इसको थोड़ा सा अब हम देंगे दम और इसको फिर हम सर्व करेंगे। इसको कोशिश तो व्यूअर्स यही की कि आपको थोड़ा सा इजी वे में चीज़ों को बता दूं मैं, ताकि आपको पता चल जाए। ख़ास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल ही कुकिंग जिनको नहीं आती है, मैं फिर से उनको बताऊंगी कि वो फ्राई वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से फ्राई किया करें। और इसके अलावा ये भी बड़ी चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ आपको सीखते हैं आप उसको लिख लिया करें। वैसे तो आपको यही मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब हमारा प्रोग्राम होता है आप उसको देखा करें पूरा कम्प्लीटली, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आप इसको किस तरीके से चीज़ों को बनाया गया है। और इसको हम यहाँ पे जो राइस है इसको भी अभी हम डिस्प्ले में लगा देंगे। इसको साइड पे कर लेते हैं। ये देखिए राइस थोड़ा सा इसमें और फ्लेवर देते हैं हम, थोड़ा सा कम लग रहा है। जब भी आपने कभी सीजनिंग में कमी हो जाए राइस में, अगर आपने ऐड करना, तो हमेशा जब आप इसको मिक्स करते हैं तब भी आप इसमें ऐड कीजिएगा। अगर आप इसको बिल्कुल एंड में करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा सा हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट सा हो जाएगा टेस्ट। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो डिफरेंट 3 कलर्स में हो जाएगा आपका, जैसे कि रेड कैरेट्स, ग्रीन स्प्रिंग अनियन और साथ में आप इसमें कैरेट्स और साथ में पीनट्स। अब इसमें हम स्प्रिंग अनियन और ऐड करते हैं, साथ इसमें कैरेट्स भी और ऐड करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी इसकी गार्निश भी रेडी कर लेते हैं। इसकी गार्निश भी साथ साथ रेडी कर लेते हैं हम। और साथ साथ व्यूअर्स जब तक मैं इसकी गार्निश रेडी करती हूँ तब तक आप इसका देख लें पीनट एंड कैरेट राइस का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कैरेट्स अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इसमें कंप्लीटली मिक्स हो चुकी हैं, कुक भी हो चुकी हैं। और अब इसकी हम करेंगे थोड़ी सी गार्निश। और यहाँ पे इसके करेंगे हम पीनट्स एंड कैरेट्स। यहाँ पे हल्का सा स्प्रिंग अनियन इसकी बेस पे, यहाँ पे। जी व्यूअर्स ये थी हमारी आज की कंप्लीट तीनों रेसिपीज़ जो कि आपने देखी, प्रॉन्स की भी, साथ में चिकन की भी और राइस की भी। व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।